हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। आ जाएंगे आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्लास 11th के केमिस्ट्री को उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। लड़के बार बार कह रहे हैं सर केमिस्ट्री की वीडियो डालिए, तो केमिस्ट्री की वीडियो हम डालेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। मूल कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तथा उनके कॉन्सेप्टों को समझेंगे कैसे हमको लगाना है। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके कंपटीशन लेवल में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी और जाएंगे भी, ठीक है ना। तो कंसेप्ट आप लोग क्या होगा सवालों पे, उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आएंगे देखेंगे आप लोग का मूल अवधारणा पे, आपका मूल कंसेप्ट पे बेस्ट प्रश्नों को, क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है तो देखेंगे, आपका स्क्रीन पे आने वाला है आपका मूल कॉन्सेप्ट का ये सवाल। देखेंगे पहला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। निम्नलिखित में परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। पहला क्या है आपका, तो 20 मोल एच में, और उसके बाद दूसरा क्या कहा है यार आपका 20 मोल एच में, और उसके बाद 10 ग्राम एच, 10 ग्राम एच कितने परमाणु होंगे, और 10 ग्राम एच में एच कितने परमाणु होंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इसको हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को, समझना हम लोगों को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे मोल अवधारणा के बारे में। मोल अवधारणा क्या कहता है, कि किसी पदार्थ का एक मोल हो, किसी पदार्थ का एक मोल है। अगर किसी पदार्थ का एक मोल है तो उसके एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या, किसी पदार्थ के एक मोल उपस्थित, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित, पदार्थ के एक मोल में उपस्थित, एक मोल में उपस्थित, एक मोल में उपस्थित, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है, तो कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है अवगाद्रो संख्या के बराबर। अवगाद्रो संख्या मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। उसके इतने कण होंगे। अब बात को समझना है हमको कि अब कण क्या हो सकता है। तो कण आपका यहाँ पे जो कण है ये क्या हो सकता है, तो अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी हो सकते हैं। ये सब हो सकते हैं आपके कण हो सकते हैं। मैं बताऊँ क्या बनता है आपका कि एक मोल क्या कहता है, कि किसी पदार्थ का मोल का अवधारणा क्या कहता है कि किसी पदार्थ का एक मोल है तो उसमें उपस्थित कणों की संख्या सदैव इतनी रहने वाली है। इस नंबर को हम जानते हैं अवगाद्रो संख्या कहते हैं, उसको एन या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो देखेंगे यहाँ से आप लोग, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या इतनी होती है। आपको ये कहता है कि पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो, पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो, गैस हो तो गैस का एक मोल होगा तो उसमें उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या बराबर होंगे। अगर आपका लिक्विड है तो लिक्विड का एक मोल है तो उसमें उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। अगर कोई आपका गैस है, ठीक ना, गैस है तो उसमें भी उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। कोई ठोस है तो ठोस का अगर एक मोल है तो उसमें उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। अब बात को समझना है क्या, कि यह समझना है कि अगर कोई पदार्थ, अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे अगर कोई परमाणु है तो परमाणु का एक मोल होगा तो उसमें परमाणु की संख्या निकल के आएगी। परमाणु का एक मोल, परमाणु में एक मोल परमाणु में परमाणु की संख्या, किसके बराबर होगी, एक मोल परमाणु में परमाणु की संख्या किसके बराबर होगी, एक मोल परमाणु में परमाणु की जो संख्या है, परमाणु की संख्या है कितनी होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। 6.022 इंटू का पावर 23 के बराबर होगी। अगर एक मोल अणु है, तो एक मोल अणु में क्या आएगी, अणुओं की संख्या निकल के आएगी। एक मोल अणु में क्या निकल के आएगी, आपकी अणुओं की संख्या निकल के आएगी। और ये किसके बराबर होगा आपका, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका, अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। फिर रहता हूँ, अगर एक मोल आयन है तो एक मोल आयन में क्या होगा, एक मोल आयन में आयनों की संख्या निकल के आएगा। किसकी संख्या निकल के आएगा, आपका आयनों की संख्या निकल के आएगा।
और ये आयनिक संख्या किसके बराबर होगा आपका, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका, अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। देखेंगे इस बेहतर कंसेप्ट को आप लोग सीखेंगे। अगर इस कंसेप्ट को सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव बेस को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई पदार्थ है तो उसके एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होगी, अवगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.022 × 10⁻23 कण के बराबर होगी। कण क्या हो सकता है, और परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। मैंने बताया कि अगर पदार्थ जैसे मान लेंगे कि परमाणु के रूप में है, तो अगर पदार्थ का एक मोल है तो ये किसके बराबर होगा आपका, तो पदार्थ का एक मोल है तो पदार्थ का एक मोल में, मतलब पदार्थ आपका कैसा है, आपका परमाणु के रूप में है। तो पदार्थ परमाणु के रूप में है तो एक मोल परमाणु है तो परमाणु में परमाणु की संख्या निकल के आएगी, कितनी होगी आपकी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। अगर एक मोल अणु है तो एक मोल अणु है तो अणु के अंदर, ठीक है ना, अणुओं की संख्या निकल के आएगी, कितना होगा आपका, तो अवगाद्रो संख्या बराबर होगा। अगर एक मोल आयन है तो एक मोल आयन में आयनों की संख्या होगी, और इससे कितनी संख्या होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, और पूछेगा उसके कितने अणु है कण है, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझेंगे कि एक मोल परमाणु का किसके इक्वल टू होता है। तो अगर एक मोल परमाणु है तो एक मोल परमाणु है तो एक मोल परमाणु होगा तो वह उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। एक मोल किसके बराबर होगा, ग्राम परमाणुक द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी पदार्थ का एक मोल किसके बराबर होगा, किसी भी परमाणु का एक मोल किसके बराबर होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर अगर एक मोल अणु है, एक मोल आपका अणु है तो एक मोल अणु किसके इक्वल टू होगा, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के इक्वल टू होगा। एक मोल अणु का एक मोल है तो किसके इक्वल टू होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान के इक्वल टू होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान के इक्वल टू होगा। अगर आपका एक मोल आयन है, एक मोल आयन है तो एक मोल आयन है तो ये किसके इक्वल टू होगा आपका, तो ग्राम आयनिक द्रव्यमान को होगा, ग्राम आयनिक द्रव्यमान के इक्वल टू होगा, ग्राम आयनिक द्रव्यमान के इक्वल टू होगा। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया आपका कि यदि किसी परमाणु का एक मोल है तो किसके बराबर होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। एक मोल अणु है तो किसके बराबर होगा आपका, ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और एक मोल अगर आयन है तो किसके बराबर होगा, ग्राम आयनिक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक मोल में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु किसके अंदर होंगे, तो उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर में होंगे। अगर एक मोल अणु ग्राम आणविक द्रव्यमान के इक्वल टू है तो इसका मतलब अगर एक मोल अणु में अणुओं की जो संख्या निकल कर आएगी वही संख्या उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के में भी बराबर होगी। फिर अगर एक मोल आयन है तो एक मोल आयन में उपस्थित अगर आयनों की संख्या जितनी होगी वही संख्या किसके इक्वल टू होगी, अब कितनी किस में उपस्थित के बराबर होगी, तो ग्राम आयनिक द्रव्यमान में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होगी। इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो ग्राम में मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु भार का मतलब परमाणु भार को अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान होता है, ग्राम में व्यक्त परमाणुक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या, वही परमाणु भार, परमाणुक द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त परमाणुक द्रव्यमान। ग्राम में क्या होगा, तो ग्राम में व्यक्त आणविक द्रव्यमान, मतलब ग्राम में व्यक्त अणुभार कह सकते हैं या आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। और ये भी क्या होगा, तो ग्राम में व्यक्त एक ग्राम में व्यक्त एक परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, ग्राम में व्यक्त अणुभार या आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। और यह ग्राम में व्यक्त, ठीक है ना, आयनिक द्रव्यमान कह सकते हैं, आयन का आयनिक द्रव्यमान होगा, तो इसके इक्वल टू होगा। अब बात को समझना, अब हम सवालों पे समझने का प्रयास करेंगे, इन कंसेप्टों को समझेंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये कंसेप्ट जो बताया इन चीजों को समझने का प्रयास करें। बताया कि किसी पदार्थ का अगर एक मोल है तो उसमें उपस्थित कणों की संख्या सदैव कितनी रहने वाली है, अवगाद्रो संख्या के बराबर रहने वाली है। यह इस बात निर्भर नहीं करता है कि पदार्थ आपने क्या लिया है, भले पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसका एक मोल है, भले पदार्थ कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसका एक मोल है तो उसमें उपस्थित कणों की संख्या सदैव अवगाद्रो संख्या के बराबर रहने वाली है। फिर मैं बताऊं आपसे, क्या मैंने बताया कि अगर देखेंगे यहाँ पे पदार्थ कि अगर पदार्थ
परमाणु के रूप में, मतलब 1 मोल पदार्थ किसके रूप में है, परमाणु के रूप में। तो परमाणु का अगर 1 मोल है तो उसमें परमाणु की संख्या निकल कर आएगी, कितनी होगी आपकी, अवगाद्रो संख्या बराबर होगी। अगर ये पदार्थ अणु के रूप में है तो अणु का अगर 1 मोल है तो उसमें क्या होंगे, तो अणुओं की संख्या निकल कर आएगी, और किसके बराबर होगी, तो अवगाद्रो संख्या बराबर होगी। अगर 1 मोल आपका आयन है, मतलब ये पदार्थ आपका आयन के रूप में है, तो आयन का अगर 1 मोल है तो इसमें आयनों की संख्या निकल कर आएगी, कितनी होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। फिर मैंने एक दूसरा कंसेप्ट बताया क्या, कि अगर 1 मोल परमाणु का किसके बराबर होता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और 1 मोल अणु किसके बराबर होगा, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और 1 मोल आयन किसके बराबर होगा आपका, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान का होगा। इसी को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। तो इस चीज को समझेंगे, इसी चीजों को हम लोग मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इसी चीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। आएंगे अब हम लोग क्या करेंगे, सवालों को जो दिया गया बोर्ड पे उन सवालों को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट हमको आशा है कि अच्छी तरीके से आपको आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको फिर मॉडिफाई करके बताया जाएगा कहाँ जहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में। एक बार फिर हमसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आएंगे देखेंगे, इन सवालों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहा है कि 20 मोल He में He के परमाणु में कितने परमाणु होंगे, और 10 ग्राम He में He कितने परमाणु, इस चीज को हम लोग समझना है। तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अब इस चीजों को नोट कर लेंगे, इन चीजों को नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखेंगे यहाँ से नोट कर लेंगे इन चीजों को। तो अब इसके बाद देखेंगे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, एक चीज और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो एक फार्मूला हम नोट कर लेंगे, एक फार्मूला को नोट करेंगे, एक फार्मूले को नोट करेंगे। यहाँ से क्या है, यहाँ सोने का प्रयास करेंगे। एक फार्मूले को नोट करेंगे क्या, कि किस पदार्थ की दी गई मात्रा में मोलों की संख्या का परिकलन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे होता है फार्मूला कि मोलों की संख्या इक्वल टू, किसी पदार्थ की दी गई मात्रा में मोलों की संख्या इक्वल टू, मोलों की संख्या इक्वल टू कितनी होगी, तो उस पदार्थ की, जिस पदार्थ की निकालेंगे तो पदार्थ की मात्रा को ग्राम में लेंगे, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा को हम लोग ग्राम में लेंगे, और अपान पदार्थ का ठीक है ना, अणु भार, पदार्थ का अणु भार। अगर अणु है तो अणु भार से भाग दे देंगे, अगर परमाणु है तो किससे पर भाग देंगे, आपका परमाणु भार से, या परमाणु भार से, परमाणु भार से, या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे। मोलों की संख्या इक्वल टू पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपन पदार्थ का अणु भार, अणु है तो अणु भार से भाग देंगे, परमाणु है तो परमाणु भार से भाग देकर निकालेंगे। तो इस चीजों को समझेंगे। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाला है, यहाँ से इस फार्मूले को नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सवालों को लगाएंगे, देखेंगे क्या है, जैसे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। देखेंगे क्या है, तो इन सवालों को हल करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे पहला सवाल, यहाँ से जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो पहला सवाल है 20 मोल He में, तो ये He चूंकि परमाणु के रूप में है तो ये बताया कि जो अगर परमाणु के रूप में है तो परमाणु में परमाणुओं की संख्या आएगी, अणु है तो उसमें अणुओं की संख्या आएगी, अगर आयन है तो उसमें आयनों की संख्या निकल कर आने वाली है। तो यह परमाणु के रूप में है तो इसका मतलब इसमें क्या निकल कर आने वाली है, परमाणुओं की संख्या निकल कर आने वाली है। तो सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि सिंस लिख लेंगे, किसी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें कितने उसके कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि चूंकि सिंस अगर 1 मोल He में, 1 मोल He में उपस्थित, 1 मोल He में उपस्थित He के परमाणुओं की संख्या, He के परमाणुओं की संख्या, He के परमाणुओं की संख्या, तो 1 मोल He में उपस्थित He के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी आपकी, तो इसमें अवगाद्रो संख्या के बराबर होने वाली है, ये रहने वाली है। 1 मोल He में, ये आपको बताया गया है, एक मोल कंसेप्ट कहता है, मोल अवधारणा कहता है कि कोई पदार्थ का, किसी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसमें उपस्थित उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। इसका मतलब अगर He का 1 मोल है तो इसमें भी उपस्थित कणों की संख्या, तो H परमाणु है तो परमाणु में क्या निकल के आएगा, परमाणुओं की संख्या निकल के आएगा। तो He परमाणु के रूप में है तो 1 मोल He में उपस्थित He की परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आएगी, अवगाद्रो संख्या बराबर आएगी। इसलिए आपके पास कितना मोल दिया गया, 20 मोल। 1 मोल में इतना है तो 20 मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 20 मोल
He में उपस्थित 20 मोल He में उपस्थित 20 मोल He में उपस्थित He के परमाणु संख्या। तो He के परमाणु संख्या कितनी निकल के आने वाली है? He के परमाणु संख्या कितनी निकल के आने वाली है? तो 20 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से इसको। तो यहाँ ये आपको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 6.022 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20, 10 2 गुणे 10 लिखते हैं, 10 यहाँ पे जाएगा हाथ में जोड़ेगा तो क्या जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा। जब 2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 यहाँ पे क्या जाएगा 12 हो जाएगा इंटू 10⁻24। इसको स्टैंडर्ड फार्मूला लाएंगे तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 1.2044 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा 24 परमाणु। इतने परमाणु आएंगे, इतने एटम आएंगे। ये 20 मोल He में उपस्थित He की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इतनी होने वाली है। सबको बात समझ में आया? सबको समझ में आ रहा कंसेप्ट? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक लाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकदम अच्छा क्वेश्चंस, अच्छे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान देखेंगे। इसके बाद दूसरा इसका सवाल क्या कर रहा है, तो दूसरे सवाल को, इसके सेकेंड सवाल को हम लोग 2 मेथड से उपयोग कर सकते हैं, या तो ग्राम आणविक द्रव्यमान से या तो मोल में बदल के। तो मैं पहला मेथड उपयोग करूंगा, इसका फर्स्ट मेथड यहाँ पे उपयोग कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड से उपयोग करने वाले हैं। क्या समझने का प्रयास करें, क्या करा 10 ग्राम में। तो आप जानते हैं अभी बताया गया किसी भी पदार्थ का 1 मोल किसके बराबर होगा, तो ग्राम परमाणु, अगर परमाणु तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितने, इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान He का परमाणु भार कितना होता है 4। तो इसका मतलब इसका ग्राम परमाणु He का ग्राम परमाणुक He का ग्राम परमाणुक द्रव्यमान कितना होने वाला है, तो He का ग्राम परमाणु द्रव्यमान होने वाला है आपका 4 ग्राम। इसको जो आएगा परमाणु भार उसको ग्राम व्यक्त कर लेंगे तो यह ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसका मतलब He का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम। तो किसी भी परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान में कणों की संख्या कितनी होगी, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो इसका मतलब He का कितना ग्राम परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम। तो सिंस 4 ग्राम He में उपस्थित, 4 ग्राम He में उपस्थित He के परमाणु संख्या, He के परमाणु की संख्या, तो He के परमाणु संख्या कितनी होगी, तो यही 4 ग्राम He किसके बराबर, 1 मोल के बराबर होगा। तो 4 ग्राम He में उपस्थित He की परमाणु संख्या किसके बराबर होने वाली है, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होने वाली है, अवगाद्रो संख्या के बराबर होने वाली है, ठीक है। तो यही आपका रहने वाली। अब आपके किस में निकालना है आपका, तो किस में निकालना है 10 ग्राम में। 10 ग्राम निकालने से पहले क्या करें, 1 ग्राम निकाल लें। तो 1 ग्राम He में उपस्थित 1 ग्राम He में उपस्थित 1 ग्राम He में उपस्थित He के परमाणुओं की संख्या, तो He के परमाणुओं की संख्या, He के परमाणुओं की संख्या कितनी होने वाली है, तो 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 6.022/4 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻23। अब आपके पास कितना ग्राम है, आपका 10 ग्राम है, तो इसलिए 1 ग्राम निकल के आया। तो 10 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 ग्राम He में उपस्थित He के परमाणुओं की संख्या, He के परमाणुओं की संख्या तो कितनी रहने वाली है, तो 10 ग्राम He में उपस्थित He की परमाणु संख्या निकालने के लिए 10 इसमें गुणा कर देंगे। तो 10 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 4 इंटू 10⁻23 होने वाली है आपकी। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, तो मैं यहाँ से पहले यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने बार में 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको कैंसिल करूँगा तो कितने बार में कैंसिल होने वाला है आपका 3.011 बार में कैंसिल होने वाला है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 15 और इंटू कितना हो जाएगा 10⁻23। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 1.5055 इंटू 10⁻24 हो जाएगा परमाणु। इतने परमाणु आने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, ग्राम आणविक द्रव्यमान से लगाया। तो आप जानते हैं कि He का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा 4 ग्राम। तो किसी भी परमाणु के ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, किसी भी परमाणु के ग्राम परमाणु द्रव्यमान में कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे।
इसका मतलब ये चीज 4 ग्राम इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, तो 4 ग्राम 4 ग्राम He में He कितने परमाणु होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे में क्या होता है कि एक अब 4 ग्राम निकल गया तो आपको 20 ग्राम निकालना है, 10 ग्राम निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 4 ग्राम में निकल गया तो 1 ग्राम निकालेंगे। तो 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। और फिर आपके पास 10 ग्राम निकालना है तो 1 ग्राम का निकल गया, 10 ग्राम निकालने के लिए 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड इसका क्या है, जब समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ से इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, तो सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैसे लगाने का प्रयास करेंगे, जब समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ से सेकेंड इसको लगाए थे कैसे, तो मोल में बदल के, किस में करते हैं, मोल में बदल के। आपको क्या निकालना था 10 ग्राम में, तो हम पहले क्या करते 10 ग्राम He में He के मोलों की संख्या, He के मोलों की संख्या निकालते। तो He के मोलों की संख्या, तो फॉर्मूला मोलों की संख्या बराबर क्या होता है गया, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो कितना मात्रा दिया गया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अपान पदार्थ का परमाणु तो परमाणु भार से, और है तो और भाग से भाग देते। तो अगर परमाणु है तो परमाणु भार, इसका He का परमाणु भार कितना होता है 4, 4 से डिवाइड करते। तो कितना निकल का आता है आपका यहाँ से 5 बाई कितना होता है आपका 2, 5/2 ठीक है ना। आपका कितना होता है 5/2, मतलब इसको इसी को पॉइंट में तो 2 पॉइंट कितना हो जाता है 5, कितना होता है आपका 2.5 मोल आ जाता है, 2.5 मोल आ जाता है। या इसी को चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे आप लोग, 5/2 मोल हो जाता है, 5/2 मोल हो जाता है। कितना होता है आपका 5/2 मोल हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि सिंस वही कंसेप्ट यूज करते हैं कि एक मोल किसी पदार्थ का 1 मोल, यानी 1 मोल He में उपस्थित, 1 मोल He में उपस्थित, 1 मोल He में उपस्थित He के परमाणु की संख्या, He के परमाणु की संख्या, He के परमाणु की संख्या। तो 1 मोल He में उपस्थित He के परमाणु की संख्या कितनी होती है आपकी, तो आप समझते हो ना कितनी होती है। तो 1 मोल कोई पदार्थ है तो उसमें उसके कितने कण होंगे, तो अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, इतने परमाणु ठीक है होंगे। अब आपके पास कितना मोल आया है, तो आप 5/2 मोल आया, तो इसलिए 5/2 मोल He में उपस्थित, He में उपस्थित 5/2 मोल He में उपस्थित He के परमाणु संख्या, He के परमाणु संख्या निकालेंगे आप लोग, He के परमाणु की संख्या। तो ये कितनी निकल के आने वाली है, तो 5/2 से इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है, 10⁻23 हो जाता है। फिर इसको मैं कैंसिल आउट करता है तो ये वही बात होता है 3.011, फिर मल्टीप्लाई करते तो यही आपका आएगा 1.5055 इंटू 10⁻24 परमाणु आएगा। तो ये रहा है आपका आंसर, ठीक है ना, ये रहा है आपका आंसर। कंसेप्ट सबको समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक, अब मैं आपको 2 सवाल देने वाला हूँ। सभी लोग घर से मतलब कल सॉल्व करके बताएंगे कि आया कि नहीं, कमेंट करके आप बताएंगे कि आया कि नहीं आया। तो 2 सवाल मेरा लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 सवालों को मैं 2 सवाल देने वाला हूँ, दोनों सवाल को लिख लेंगे। कल आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा कौन कौन लगा लिए कल, फिर उसके बाद आपको लगाने के बाद फिर समझाया जाएगा नहीं आएगा तो, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है आपका। यहाँ से एक मैं सवाल दे रहा हूँ, एक तो यहाँ से बहुत इजी है। 2 सवाल दे रहा हूँ, दोनों को नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, नोट कर लेंगे आप लोग। पहला सवाल क्या है कि आपको बताना है, फर्स्ट सवाल क्या है आपको तो बताना है। Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. आपको बताना है ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी होगी। Since mobile data is turned off, कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या, ठीक ना, मोलों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। पहली बात मैंने बताया क्या कि 1000 मतलब 10,000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्या बताना है आपको, तो दूसरा आपका सवाल ये है कि 1.205 इंटू 10 का पावर क्या 22 अमोनिया के अणुओं का द्रव्यमान क्या ज्ञात कीजिए। अमोनिया अणुओं का,
अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अमोनिया के अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इन दोनों सवालों को आप लोग क्या करेंगे, घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कि 1.205 इंटू 10^22 अमोनिया के अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये और ये दोनों सवाल आप लोग कल सॉल्व करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख हमें बताएंगे, ठीक, क्या है क्या नहीं, नहीं तो फिर दोनों को कल आपको सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए